नमस्कार, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिटिगेशन की। जी हाँ, भारत का कोई शहर शायद ही ऐसा बचा हो जिनकी कोर्ट्स में केसेस भरे ना हो। इतने भरे हुए हैं कि समझ लीजिए दादा खरीदा पोता भरते वाली बात है। किसी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा, इंसाफ ही नहीं मिल रहा लोगों को। ऐसा लग रहा है कि या तो जजेस ही सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, कोई जजमेंट करना नहीं चाहते, या फिर वकीलों का ईमान इतना ख़राब हो गया है। मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, बट 90% से ज़्यादा वकील ऐसे हो गए हैं जो चाहते हैं कि अगर मेरे पास 20 या 30 क्लाइंट आ गए हैं तो ये मेरा रिटायरमेंट भी यही निकाल दे। ऐसा भी होता है। खैर, हम बात करते हैं, अब मुद्दे की बात करेंगे। लिटिगेशन के लिए कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल है? पहला हो गया आपका मार्स, मंगल। अगर आपका मंगल बिगड़ गया तो ये आपको लिटिगेशन देगा। दूसरा जो प्लैनेट है वो है राहु। अगर राहु महाराज जी बिफर गए तो फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। और तीसरा प्लैनेट आ जाता है बुध। जब भी राहु बुध के साथ युति बनाएगा तो पूरे चांसेस है कि आपको लिटिगेशन का सामना करना पड़ेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक 3 से 4 बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा जो सुनने में तो बहुत बेसिक है, बट उनके अंदर अपने आप में ही हिडन रेमेडीज़ हैं। पहली चीज़ ये है कि जब भी हमारा किसी से झगड़ा होता है, मान लीजिए स्ट्रीट फाइट हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम लोग सबसे पहले 100 नंबर डायल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं दिल्ली की बात करूंगा। 100 जो नंबर है, अब वो दिल्ली पुलिस का टोल फ्री नंबर नहीं है। अब दिल्ली पुलिस का टोल फ्री नंबर है 112। और जब भी हम ऐसे इवेंट में फंस जाते हैं तो हमारा ब्रेन तो वैसे ही जल्दी से काम नहीं करता, तो जो कॉल जाती है आंसरिंग मशीन पे, उसको वो क्या मैसेज दे रही है उसे भी हम ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप 112 नंबर डायल करेंगे उसके बाद आपको 8 दबाना है, तभी आपका कॉल दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम तक जाएगा और आपके पास पीसीआर आएगी। दूसरी चीज़, जब भी आपके किसी रिलेटिव, फ्रेंड या नेबर के साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो कि उसको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना पड़े, तो मेरा ये सजेशन है कि आप भी उसके साथ जाएं। उससे 2 बातें होंगी, चाहे आप उसकी कोई लीगल हेल्प ना कर पाए, बट एक सपोर्ट उसको बना मिलेगा, एक सपोर्ट उसके साथ बना रहेगा और आपका भी डर खुलेगा। आप वहाँ जाके देखेंगे कि कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, कार्रवाई होती है, नहीं होती। घंटों घंटों लोगों को बिठाए रखा जाता है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन एटलीस्ट आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि वहाँ पे जाके क्या होता है और आपका डर खुल जाएगा सबसे। फिर जब कभी आपको ज़रूरत पड़ी और वो नेबर या आपका रिलेटिव आपके साथ गया, तो आप जानते क्या होगा? मान लीजिए आपका मंगल खराब है और मंगल आपको लिटिगेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अपने पड़ोसी को भी ले गए, अपने फ्रेंड को ले गए, तो वहाँ पे आपके जो वो प्लैनेट्स है, एक तो बैड मार्स हो गया, गुड मार्स हो गया, अपने भाई को ले गए, वो इफेक्ट करेंगे और बैड प्लैनेट का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तीसरी चीज़, हम लोग कोर्ट कचहरी से इतना डरते हैं, खासतौर पर आम आदमी वो इतना डरता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बेचारा परेशान ही रहता है। वो सोचता है यार कहाँ मैं 20-20 साल इसमें लटका रहूँगा, और वो कहीं ना कहीं वो सोचता है मैं कहाँ इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में लटका रहूँगा, कहाँ इतने धक्के खाऊंगा, और कहीं ना कहीं वो अपने लिए कहेंगे इंसाफ नहीं पा पाता है। तो उसका एक तरीका मैं बताता हूँ, अजीब लगेगा बट ये फैक्ट है। हम लोग अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं, वाटर पार्क ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते हैं, लेकिन जिनके बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में हैं, ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम साल में 2 से 3 बार अपने बच्चों को कोर्ट्स में लेके जाए। कोई मनाही नहीं है, बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट होता है, किसी भी कोर्ट में जाके बैठ जाइए। कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही खाने पीने के बहुत अच्छे स्टॉल्स होते हैं, वहाँ उनको खाना वाना खिलाइए और कम से कम 1 से 2 हियरिंग्स उनको सुनाइए, ताकि उनको पता लगे, आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को और आपको भी, कि कोर्ट में हियरिंग कैसी होती है। वहाँ ऐसा नहीं वहाँ जो जज बैठा है वो कोई भूत बैठा है या कोई हवा है वो भी हमारी आपकी तरह इंसान ही है। लेकिन आपको पता लगेगा कैसे, आपके बच्चों को पता लगेगा कैसे वकील, लॉयर्स वहाँ पे आर्गूमेंट्स करते हैं, कैसे जज रिस्पॉन्स करते हैं। तो इससे होगा क्या, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो और कभी उनको फ्यूचर में लिटिगेशन का सामना करना पड़ा, तो उनका 40% डर जो है ना वो वहीं ख़त्म होगा। वो उनको पता है कि कोर्ट में जाके क्या होता है, क्योंकि आपने बचपन से उनको ट्रेंड कर दिया। चौथी चीज़ मैं आपको बताऊं, नॉर्मल कई बार क्या होता है, हमारे केसेस बहुत लंबे लंबे चलते रहते हैं हम परेशान हो जाते हैं कि सॉल्यूशन कब मिलेगा। लेकिन
ऐसा भी होता है कि शायद हमने वकील सही ना किया हो। तो भैया कानून में अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना स्पाउस बार बार नहीं बदल सकते, यानी अगर आप वाइफ है तो बार बार हस्बैंड नहीं बदल सकती, और अगर आप हस्बैंड है तो आप बार बार वाइफ नहीं बदल सकते। लेकिन वकील बदलने की कोई मनाही नहीं है। जिस पल आपको ये लगे कि आपका वकील आपके लिए सही काम नहीं कर रहा है तो उसी पल उसको चेंज कर दीजिए। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा आपको, बट शायद आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए ये एक अच्छा डिसीजन रह सकता है। तो लास्ट बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि अपनी जो आपकी कोर्ट की हियरिंग्स होती है अपनी हर डेट पे जाए, ताकि आपको खुद से पता हो कि आपका लॉयर क्या वहाँ पे काम कर रहा है और ऑपोजिशन का लॉयर क्या बोल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है लोग अपनी डेट्स पे जाते ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा कारण बन जाता है कि वो लोग अपने कोर्ट केसेस हार जाते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, कि एस्ट्रोलॉजिकली कैसे हम जानेंगे कि कब हम लिटिगेशन में फंसेंगे। तो उसके लिए हम हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं, पामिस्ट्री से भी पता लग सकता है, लेकिन आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा जो कि न्यूमरोलॉजी का है। कोई भी सीख सकता है, जल्द से जल्द 10-15 दिन में आदमी सीख जाता है और आप जान सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मंगल, राहु और बुध ये 3 ग्रह ही कारण है लिटिगेशन का। अब मान के चलिए आपके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में नंबर 9 जो मंगल का है और नंबर 4 ये है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा होती है, ऐसी न्यूमरोलॉजी में भी होती है। तो किसी भी महादशा, अंतरदशा या प्राण दशा में जब आपका जो मंगल है 9 वो मल्टीपल 9 हो जाएगा और सिंगल 4 रह जाएगा नीचे, यानी वो 999 हो जाए और नीचे सिंगल 4 रह जाए, तो आपको लिटिगेशन फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज वाइस वर्सा हो जाए, यानी 9 सिंगल रह जाए और 4 जो है वो ट्रिपल हो जाए, तब भी आपको लिटिगेशन फेस करना पड़ेगा। और तीसरा इसमें पॉइंट है कि अगर आपके ग्रेड में 9 नहीं है मान लीजिए, लेकिन 5 और 4 है, अब किसी भी महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा में आपका 5 हो गया और नीचे सिंगल 4 रह गया, तो आपको फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग लिटिगेशन फेस करना पड़ सकता है। और ऐसे ही इसमें भी वाइस वर्सा है, अगर ऊपर सिंगल 5 रह गया और नीचे 4 हो गया कभी भी, तो ये लिटिगेशन भी फाइनेंशियल लिटिगेशन होगा, लेकिन ये और भी बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई है। और फिफ्थ एक एलिमेंट होता है कि मल्टीपल 6, अगर 9-4 के साथ मल्टीपल 6 आ गया तो कहीं ना कहीं आप वुमेन से रिलेटेड लिटिगेशन में फंस सकते हैं। तो ये हो गए लिटिगेशन की बातें। इसी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जल्दी मैं आपके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ जिसमें हम आपको देंगे आपके सवालों के सटीक जवाब एस्ट्रोलॉजिकली। धन्यवाद।